ब्रिज के दो पार। इसमें थोड़ी और रुई डाल देती हूँ ताकि मेरे लल्ला का तकिया कोमल रहे। मोए का जानू मालती, वो तकिया पहले ही इतना कोमल है, और कितनी रुई ठूसोगी उसमें। देखो तो मेरा लल्ला कितना प्यारा है, तो उसका बिस्तर और तकिया उसके जैसा ही प्यारा और कोमल होना चाहिए, बिल्कुल रूखा नहीं। अच्छा ये बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या जानना चाहती हो मुझसे? सुजाता, बस मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहती थी सुजाता, कि आजकल तुम्हें किसी चीज को लेकर अधिक मोह तो नहीं हो रहा ना? मालती बहन, स्वामी यहाँ नहीं है, बस उन्हीं की याद आती रहती है, और किसी चीज का क्या मोह? वो तो है नहीं, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें अधिक लुभा रही है। लो, स्वामी यहाँ नहीं है, मुझे और क्या चीज लुभाएगी? अब मालती बहन, तुम भी मुझे समझ नहीं रही हो क्या? अच्छा, और कुछ पूछना है या मैं जाऊं? नन्हा धन्ना को भेजा था स्वामी का समाचार लाने के लिए, देखती हूँ कोई संदेश आया है क्या। अब जाऊं? अरे सुजाता, तुम तो बस अपने ज्ञानदर जी की रट लगाए रखती हो, तो अपने भगवान को कब याद करोगी? अरे वो भी कर लूंगी मेरी बहन, अब जाऊं मैं? ठीक है। बोला? बोलो गोपाल, अपने खेत से बहुत प्यार है ना तुम्हें? अरे हम किसान हैं और खेती हमारा जीवन है, और अपने जीवन से तो सभी को प्रेम होता है। मेरा अर्थ है कि वैसा प्यार कि तुम उसमें कोई फसल ही ना उगाना चाहो, कुछ बोना ही ना चाहो। अरे भाई, हम कोई राजा महाराजा है क्या, और हमारी खेती राजमहल में सजाने वाली कोई चीज? अरे भाई, हम किसान हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और खेती तो जमीन की इज्जत होती, उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो बुरा नहीं मान जाएगी। तो उसमें जो भी उगेगा उसे बेचोगे ना तुम? गोपाल, तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब गांव का बच्चा बच्चा जानता है। नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानना चाह रहा था। अच्छा, ऐसा कुछ है जिसे तुम्हारा मन लुभाता हो? अरे खेती से वक्त मिले तो जाकर कोई चीज मुझे लुभाए। ऐसा कुछ जो तुम करना चाहते थे, जिससे तुम्हें आनंद आता? देखो गोपाल, 100 बातों की एक बात सुन लो, मेरे जीवन में खेती ही सब कुछ है। वही एक चीज है जिससे मुझे मोह है, और वही है जो मुझे लुभावनी लगती है, और वही मेरे जीवन का आधार है। अब मिल गए तुम्हें सारे जवाब, अब मैं काम कर लूं? हाँ। विमला बहन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी। विमला बहन, मैं आपसे पूछना चाहती थी, आजकल कुछ ऐसा है जो आपको अधिक भाने लगा हो? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको संभाल कर रखने का मन करे, और कुछ अधिक ही अच्छा लगने लगा हो? ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो राधा? अब अगर तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हो तो मुझे अभी भी बहुत काम बाकी है। ठीक है विमला बहन, मैं चलती हूँ।
इस विकार के भेद को खोलना इतना सरल नहीं होगा राजा। यदि हमें इसके भेद को खोलना है तो गांव के सभी पुरुषों, बच्चों और स्त्रियों के मन की टोल लेनी होगी। हाँ, वो भी गहराई से, और सवाल भी चतुराई से करने होंगे हमें कान्हा। राधे, एक काम करो, तुम साहूकार जी के घर जाओ और बेला के मन की बात जानो। मैं बच्चों से मिलता हूँ और देखता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। उचित है कान्हा। अच्छा, मैं मानती हूँ कि तुम्हें किसी से स्नेह नहीं, लेकिन गोपाल से तो होगी ना? हाँ है ना। अब तुम ही बताओ, श्री कृष्ण गोपाल से भला किसे मोह नहीं होगा? नहीं नहीं, तुम समझी नहीं। मैं ग्वालिन गोपाल, उसकी बात कर रही हूँ। वो ग्वालिन राधा हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो उसे देखकर तुम्हें जलन तो होती होगी ना? जलन तो नहीं, पर आनंद बहुत आता है। जब भी दोनों साथ होते हैं बड़े प्यारे लगते हैं। मामा जी। गोपाल, चलो आज हम एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें एक दूसरे की पसंद के बारे में जानेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। तो क्या तुम सब तैयार हो? हाँ गोपाल, हम सब तैयार। ठीक है, तो बारी बारी सबको ये बताना है कि आजकल उन्हें सबसे अधिक क्या पसंद है। सुजान, पहले तुम बताओ। मामा जी, गर्मियों के मौसम में ना मुझे सबसे अधिक रसीले और मीठे आम पसंद आते हैं। और मामा जी, आपको पता है आजकल हर दिन मैं आम खाने का आनंद ले रहा हूँ। बंसी, अब तुम्हारी बारी। गोपाल, जब से तुमने गिल्ली डंडा खेलना सिखाया ना, तब से ये मेरा पसंदीदा खेल है। और तुम जानते हो, और पिताजी ने हमारी पसंद का जानते हुए पहली बार हमें गिल्ली डंडा बनवा के दिया है। सच्ची, पहली बार पिताजी ने हमारे लिए कुछ प्यार से बनवा के लाए हैं। तब से बस हम खेलने में ही मगन है। हाँ, ये तो ठीक है, पर ऐसा कुछ है जिससे तुम्हें इतना लगाव हो जाए कि उसकी आवश्यकता पड़ने पर भी तुम उसका इस्तेमाल ना करो, इस डर से कि कहीं वो खराब ना हो जाए या टूट ना जाए या फिर खत्म ना हो जाए। हाँ, याद आया, पिताजी ने मुझे बाजार से एक पुस्तक लाके दी थी। मुझे अभी भी डर लगता है कहीं वो खराब ना हो जाए, इसलिए मैं उसमें बहुत ध्यान से रंग भरती हूँ। मुझे तो केवल एक ही चिंता रहती है, कहीं आम का मौसम खत्म हो जाएगा ना तो आम नहीं मिलेंगे खाने के लिए। चलो अच्छी बात है, आज हमें ये तो पता चला कि सुजान को आम पसंद है, बंसी को गिल्ली डंडा और ललिता को चित्र में रंग भरना। अब हम अपने मित्रों को उनकी पसंद के हिसाब से चीजें दे सकते हैं। हाँ, ठीक कहा आपने मामा जी। ये तो सामान्य ही लग रहे हैं। ठीक है, तुम लोग खेलो। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो जैसे मुझे बंधक बना के रखा है, उठने भी नहीं दे रहे हैं। थक गई हूँ अब बैठे बैठे। अरे ये भी कोई बात हुई? बैठे बैठे कोई थकता है क्या? तुम इतने साल हम सब की इतनी देख रेख की, मेरी कितनी सेवा की, आराम तो बनता है ना। तुम कितनी सुंदर हो, वो काम करते करते तुम्हारी सुंदरता कम हो गई तो मैं क्या करूंगा? बोलो गिन गिन कर। अब कौन आया? रुको, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस बैठी रहो यहाँ, कुछ नहीं करोगे। मेरी कसम है, बस बैठी रहो। कोई आया? नहीं, बैठो बैठो बैठो। नमस्ते साहूकार जी। बेला जी है, मैं उनसे मिलने आई हूँ। क्या मैं भीतर आ जाऊँ? ना ना ना, सो रही है वो, सो रही है। सो रही है? इस समय सब कुशल मंगल तो है हाँ, ना? सब कुशल मंगल है। हाँ, हाँ। इस समय तो नियम से बेला पूजा करती है, पर साहूकार जी कह रहे हैं वो तो सो रही है। ये कैसे हो सकता है?
कौन था स्वामी? कोई नहीं था। कोई नहीं था? कोई गिन गिन कर कोई नहीं। मैं अभी नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। स्वामी, ललिता भी आती होगी अभी, उसके लिए खाना तो बनाने दीजिए ना। अरे खाना मैं बनाऊंगा ना, तब मेरे हाथ का खाना खाएंगे, तुम बस आराम करोगे। स्वामी, क्या हो गया है आपको? तो आराम करो ना, मुझे बस निहारना है तुम्हें, देखते रहना है ऐसे ही हमेशा हमेशा। कुम्हारन का तो मोल से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं लगता। भोला की पत्नी का व्यवहार थोड़ा अलग था, पर मुझे नहीं लगता कि वो मोह से ग्रसित है। और बेला, उससे तो साहूकार जी ने मिलने ही नहीं दिया, बात करना तो दूर की बात है। और बच्चे तो वैसे ही हैं, मन के सच्चे। उनकी पसंद कहो या मोह, दोनों स्वाभाविक है। और भोला मिला तो ऐसा लगा जैसे वो एक सच्चा और मेहनती किसान। हाँ, पर नन्ना और धन्ना कहीं नहीं दिखाई दी। हाँ हाँ, पता चला। सुजाता बता रही थी कि नन्ना धन्ना ध्यानदर जी को लेने गए हैं। घवाली और सुजाता स्वभाव से तो सामान्य ही लग रहे थे। हाँ, लेकिन सुजाता जो है ना, ध्यानदर जी को बहुत याद कर रही थी। अरे आपने खिड़की क्यों बंद कर दी? अच्छी खासी ताजी ठंडी हवा आ रही थी। हे, लल्ला बीमार पड़ जाता। पर मैया, ललिता, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों? बहुत जोरों की भूख लगी है। तो अंदर आओ, जो मन करे वो खा लो। आओ। अरे नहीं नहीं ललिता, बस इसे गोविंद के लिए छोड़ दो। और भी तो पकवान है, तुम खीर खाओ, लड्डू खाओ। मैया, थोड़ा माखन दे ही देती ललिता को तो क्या हो जाता। गोविंद इतना माखन थोड़ी ना खाएगा। तुम्हारे घर पे आज भोजन नहीं बना? बेला की तबीयत स्वस्थ तो है ना? माँ तो ठीक है, लेकिन आज पिताजी को क्या हुआ पता नहीं। वो माँ को कोई काम करने नहीं दे रहे। उन्हें बस एक जगह बिठा कर रखा है और उन्हें निहार रहे हैं। और पिताजी ने जो खाना बनाया है, वो भी कोई खाए भी तो कैसे खाए। कोई बात नहीं, तुम यहाँ आराम से बैठकर खा लो। साहूकार जी देवी बेला के मुंह में अवश्य है। इसीलिए उन्होंने मुझे बेला से मिलने भी नहीं दिया। अवश्य वही है। तो दो लोग तो ऐसे हैं जो मुंह के विकार से ग्रस्त हैं, पर उनमें मुख्य कौन है ये पता लगाना है। क्या हुआ सुरीली, तुम रो क्यों रही हो? गोपाल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल? कैसी भूल? कहाँ गया? मुझे मेरा प्यारा कंगा चाहिए। कहाँ गया मेरा कंगा? मेरा प्यारा कंगा यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया मेरा प्यारा कंगा? मेरा कंगा, मुझे मेरा कंगा चाहिए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? लौटा दो उन्हें उनका कंगा वापस। कैसे दे दूं? देखो, टूट गई है। जब इसका वो हाल देखेंगी तो कहीं वो मुझे ही ना तोड़ दे। गलती हो गई गोपाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ को कंगी छुपाते हुए देख लिया था मैंने, तो मैं उसे उतारने लगी तो वो टूट गई। मुझे नहीं पता था माँ कंगी के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। ये तो मोह का ही प्रभाव हो सकता है। बहन,
अरे आप रो क्यों रही हैं? हम आपके लिए ऐसा ही दूसरा कंगा ले आएंगे। नहीं, मुझे वही कंगा चाहिए। अरे विमला शांत हो जाओ, वहीं से जहाँ से पिछली बार लाया था। नहीं, मुझे वही कंगा चाहिए, मेरा प्यारा कंगा। मैं उससे अच्छा कंगा दिलवाऊंगा। चुप कराओ ना। अरे रोना बंद करो, मैं ले आऊंगा बोला ना। कहाँ गया मेरा प्यारा कंगा? गोपाल, मुझे नहीं लगता कि ये वो है जिस पर मोह का मुख्य प्रभाव है, इसलिए तो वो इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। मुझे लगता है वो साहूकार है। बेला को वो एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर पा रहे। जो भी हो, हमें उसके लिए सहायता तो चाहिए। स्वामी, आज तो मुझे जाने दीजिए ना पूजा करने के लिए। ना क्यों स्वामी, जाने दीजिए ना। देखो, भगवान तो सर्वत्र है ना, कण कण में बसते हैं भगवान। वहां है, यहाँ है, यहीं बैठ के पूजा कर लो, पर जाओ मत। स्वामी, 2-3 दिन हो गए, मैं घर से बाहर तक नहीं निकली हूँ। अब तो मेरा दम घुटने लगा है यहाँ पर। लो, अरे पहले ही मैंने खिड़की खोल के रखी, देखो ठंडी हवा आ रही है, लंबी लंबी सांसें लो, लेकिन यहीं बैठी रहो मेरे सामने। स्वामी, आपको भी कुछ काम करना है कि नहीं? अरे कर लूंगा ना काम, पर तुमसे दूर जाने का ना मन नहीं करता मेरा। मैं क्या करूं, तुम हो इतनी सुंदर। कोई आया है? अरे मुझे मिलने का मन नहीं है, जाओ जो भी है वापस जाओ। अरे बोला ना मिलने का मन नहीं है, जाओ। स्वामी, काम होगा ना किसी का कुछ? अरे साहूकार जी, एक बार द्वार तो खोलिए। मैं बेला भाभी के लिए कुछ विशेष लेकर आया हूँ, एक बार द्वार तो खोलिए। मेरी बेला के लिए विशेष कुछ लाया है ये गोपाल, आवाज पहचान गया मैं इसकी। हाँ तो देखिए ना। जाओ। हाँ स्वामी, देखिए। हाँ 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 हाँ। अरे आया आया, क्या विशेष लाए हो मेरी बेला के लिए, दिखाओ। अरे 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 अरे, अरे कहाँ जा रहे हो? रुकिए तो। अरे मेरी बेला सो रही है अंदर। साहूकार जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। चलो बेला, हमारे साथ चलो। बेला मेरी बात तो सुनो। बेला बेला, अरे वो कहीं नहीं जा रही, वो बस मैया के घर जा रही है। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर वो वापस आ जाएंगे। मुंह का भाव मन मस्तिष्क को ऐसा बंदी बनाता है कि व्यक्ति और कुछ सोच ही नहीं पाता। पत्नी प्रेम बहुत अच्छी बात, किंतु उन पर रोक लगाना, उसे अपनी आंखों के सामने रहने की हट करना उनके लिए कष्टकारी हो सकता है, जिन्हें आप प्रेम करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ गया समझ गया। देखो, या तो मेरी बेला को वापस दे दो, या तो मुझे बेला के पास जाना दो। साहूकार जी कुछ नहीं समझे, इसका मतलब है वो कोई और है। पर अगर साहूकार नहीं, कुम्हारन नहीं, भोला की पत्नी भी नहीं है वो, तो फिर कौन है? अरे बहुत प्रेम करते हो उसे, उसके बिना नहीं रह सकते। अरे समझो ना गोपाल। कोई तो है जिस पर मोह का सबसे मुख्य प्रभाव है, किंतु वो कौन है, हमारी दृष्टि से छुपा कैसे, वो नहीं पता। मोई का जानू, यदि स्वामी जी यहाँ होते तो चुटकी में पता लगा लेते कि वो कौन है। सच में सुजाता, क्या वो तुम्ही तो नहीं जिन पर ज्ञानदर की मोह का प्रभाव है? मालती बहन, यदि व्यक्ति ना हो तभी उसकी याद आती है। जब घर में खर्च को पैसे ही नहीं तो स्वामी जी की याद आएगी ना। अरे लल्ला, भैया, जब बच्चा गलती करे तो उसकी गलती को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बताना चाहिए, उसे उसकी गलती का बोध कराना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो गोपाल, ये तो अबोध बालक है, इसे क्या समझाऊं?
क्या? अरे बदमाश। मालती बहन, इसने तो तुम्हारी पसंदीदा माला भी तोड़ दी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी गोद में कोई है और मेरी माला के साथ खेल सकता है ना? ये भी सही है, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। राधे, जिस मुख्य विकार ग्रसित को हम ढूंढ रहे थे वो हमारी आंखों के सामने ही है। हमारे आंखों के सामने? हाँ मैया, वो काम मुख्य प्रभाव मैया पर ही हुआ है। किंतु अगर उन पर मुख्य प्रभाव है तो हमें अभी तक पता कैसे नहीं चला? क्योंकि मोह में और ममता में बहुत थोड़ा ही अंतर होता है। ममता माँ को पूर्ण करती है तो मोह माँ को कमजोर बनाता है। इन दोनों के बीच का जो भेद है उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। किंतु कान्हा, अब हम मैया को मोह के विकार से कैसे मुक्त कराएंगे?